Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So again I am present with another question and today we will do a bunch of problem. Theme जो रहेगा वो क्वेश्चन का सेम रहेगा बट एट द एंड यू विल हैव सम लर्निंग और आपको एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो पता चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जो वो पूछे जा सकते हैं. ठीक है. और अगर आप ऑलरेडी इन सारे कॉन्सेप्ट, पहली बात तो ये कि मैं ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट को जानते हो, राइट. अगर आप कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रहे हो तो आप सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो क्वेश्चन आपसे बना, डायरेक्टली आंसर पे जाओ, देखो आपका आंसर मैच हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, राइट. ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप इस चीज़ को ऑलरेडी जान रहे हो. नहीं जान रहे हो, पेशेंस रखो, क्वेश्चंस को देखो, कॉन्सेप्ट लर्न करो, मूव ऑन करो. ठीक है. ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, तो उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है दैट यू कैन रेफर. उस प्लेलिस्ट का नाम है गेट डी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आपको मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो. ठीक है. तो आज का जो क्वेश्चन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है एंड टॉपिक जो है अगेन सर्च है. चलो क्वेश्चन पहले समझते हैं, उसके बाद से फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि ओवरऑल मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है टू एल्गोरिथम्स कब इक्विवेलेंट होगा उस पे है ये क्वेश्चन, राइट. जैसे कि आपके पास दो है एल्गोरिथम्स, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, इन शॉर्ट इट इज़ यूसीएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, in short it is BFS, are executed on the same search problem using graph search. सेम सर्च प्रॉब्लम है, उस पर हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी अप्लाई कर रहे हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग ग्राफ सर्च. द प्रॉब्लम हैज़ अ सिंगल गोल स्टेट, एक गोल स्टेट है और ऑल स्टेप कॉस्ट आर पॉजिटिव. मतलब ये बोल रहा है कि आप किसी भी स्टेट, किसी भी टू नोड्स के बीच का जो कॉस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है. जैसे कि अगर आप ith नोड पे हैं और ith से jth नोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है आपको. एंड टाइज आर ब्रोकन अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज रन विथ मॉडिफाइड स्टेप कॉस्ट. अब जो है हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है इसको रन कर रहे हैं, इस कॉस्ट पाथ को जो है उसको मॉडिफाइड करके, और डी जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है इसका, ठीक है. विच में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट पाथ. तो डी जो हो सकता है, मतलब जो कॉस्ट बिटवीन टू नोड्स, ये मे बी इस जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे डिफरेंट हो सकता है. ये ऐसा बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज रन विथ मॉडिफाइड स्टेप कॉस्ट्स विच में डिफर फ्रॉम द एक्चुअल स्टेप कॉस्ट्स. टू एल्गोरिथम्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट. अब आपको ये डेफिनेशन दे दिया गया है कि दो एल्गोरिथम इक्विवेलेंट कब होंगे, इफ दे एक्सपेंड द सेम स्टेट्स इन सेम ऑर्डर एंड रिटर्न द सेम सॉल्यूशन पाथ. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ डी. तो कौन से चॉइसेस लोगे, मतलब कि आपको कॉस्ट बिटवीन नोड्स जो कि डी है, विच मेक्स यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च इक्विवेलेंट. और इक्विवेलेंट का आपको यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कि दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे एक्सपेंड द सेम स्टेट्स इन द सेम ऑर्डर एंड रिटर्न्स द सेम सॉल्यूशन पाथ. तो ओवरऑल आपको क्या दो एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन करना है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉस्ट ऑफ द पाथ. ओवरऑल यही क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आप इन सारे एल्गोरिथम्स को जान रहे हो. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम कॉस्ट पाथ, मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ को हम जीरो ले लें, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास ये नोड है, आपने किसी नोड से स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद इसका सक्सेसर्स होगा, कुछ सक्सेसर्स होंगे,
और इनके बीच का जो कॉस्ट है वो क्या बोल रहा है कि 0 0 0 0। इसी तरह से नेक्स्ट इसका भी सक्सेसर्स होगा कुछ, इनका भी जो है वो क्या बोल रहा है कि सबका जो कॉस्ट पाथ है वो क्या है 0 0 है। इस तरह से सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, राइट, इसमें हम क्या चीज़ चेक करके डिसाइड करते हैं कि आपके फ्रिंज सेट में कौन सा नोड जो है वो एक्सप्लोर होगा। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका लीस्ट कॉस्ट पाथ। तो जो सबसे लीस्ट कॉस्ट पाथ होगा उसी नोड को हम एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, राइट। आप क्या करते हो, सिंपली जो पाथ कॉस्ट है उसको सम करते हो। जैसे कि अगर मुझे पहले तो ये नोड एक्सप्लोर हो गया यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, ठीक है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट में मेरा ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है जो पॉसिबल है, और ये नोड सारे वो फ्रिंज सेट में, और फ्रिंज सेट में वही सारे नोड रहते हैं जो नेक्स्ट एक्शन में दे आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सप्लोर। मतलब इन चारों में से कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है और इन चारों में से कोई भी हम विजिट कर सकते हैं, राइट। तो उन्हीं को हम फ्रिंज सेट में रखते हैं। अब इनमें से कौन सा एक्सप्लोर होगा? तो विच हैव द लीस्ट कॉस्ट पाथ, राइट। तो उसको हम विजिट किया, फिर हम देखते हैं कि तो आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के बारे में पता रहना चाहिए। और ये हो गया। अब ये बताओ कि आपका जो BFS होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसमें आप क्या करते हो? इसमें सबसे पहली बात तो जो सेलोवेस्ट नोड होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, उसको विजिट करते हैं, राइट। जैसे कि ये लेवल 1 का नोड हो गया सारा, ये लेवल 2 का नोड हो गया। तो इनमें से जो सेलोवेस्ट, ये सेलोवेस्ट सारे नोड हो गए, ठीक है। तो पहले ये सारे नोड एक्सप्लोर होंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल के नोड को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर ये DIJ 0 है, DIJ अगर 0 है तो आपका जो नोड एक्सप्लोर होगा यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, क्योंकि सारा तो 0 है, सारा पाथ कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा सबका 0 आएगा, राइट। तो आपको एट द एंड सारे का पाथ कॉस्ट अगर 0 आ रहा है तो टाई हो गया। और टाई कैसे ब्रेक करना है? अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली ब्रेक करोगे तो मतलब अगर पहले सबसे पहले A विजिट होगा, A एक्सपेंड करोगे, फिर B आप विजिट करोगे, फिर C, फिर D, इस तरह से करके। मतलब अगर पाथ कॉस्ट 0 है और अगर आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम लगा रहे हो तो उस केस में टाई होगा, ड्यू टू कॉस्ट पाथ हमेशा 0 होगा सबके लिए। तो आपका जो नोड एक्सप्लोर होगा वो अल्फ़ाबेटिकली A to B to C to D इस तरह से एक्सप्लोर होगा। BFS में कैसे होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च में BFS में जो सेलोवेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आपका ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि सेलोवेस्ट नोड कौन सा है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेलोवेस्ट नोड जो है आपका A ही हो पहले, राइट। तो अगर हम कॉस्ट पाथ 0 रखते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है इक्विवेलेंट है? नहीं, इसमें हमेशा A to B to C to D इस तरह से एक्सप्लोर होगा। बट VFS में सेलोवेस्ट नोड कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो A ही हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ट्री स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, ठीक है। तो इस केस में जो है अगर DIJ 0 है तो ये आपका दो एल्गोरिथम्स है, UCS और BFS, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम कॉस्ट पाथ को अगर अल्फ़ा ले रहे हैं, जो कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इस केस में देखो ये सारे ये मान लो कि कोई भी आपके पास ये ट्री है, उस ग्राफ का आपने ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये सारे जो कॉस्ट हैं वो अल्फ़ा है, और अल्फ़ा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, राइट। तो अब
यूसीएस में ये सारे नोट्स जो हैं लेवल फर्स्ट पे जो है सारे का कॉस्ट कितना है, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, राइट। तो ये सारे नोट्स पहले विजिट होंगे। अब इनमें से डिपेंड करेगा कि कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, बट इस लेवल का पहले एक्सप्लोर होगा क्योंकि सारे का कॉस्ट अल्फ़ा 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 है। अब इस लेवल पे जब आप आओगे तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस्ट इस नोट का कितना हो गया 2 अल्फ़ा, इसका भी 2 अल्फ़ा, तो मतलब जो लेवल सेकेंड पे जितने भी नोट्स होंगे सारे का कॉस्ट कितना होगा 2 अल्फ़ा, राइट। तो अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हम अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अल्फ़ा वाले जितने हैं सारे उनको एक्सप्लोर हो जाएगा, फिर 2 अल्फ़ा वाला एक्सप्लोर होगा। तो अब पैटर्न देखो आप, BFS में भी यही होता है, जो सेलोवेस्ट नोड होता है पहले वो एक्सप्लोर हो जाता है, फिर उसके नीचे जो आता है सेकेंड सेलोवेस्ट उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसको, और यूसीएस में लगा रहे हो इस केस में भी यार क्या हो रहा है, पहले ये हो गया विजिट पूरा, फिर नेक्स्ट सेकेंड लेवल का विजिट हो गया पूरा। तो इस केस में देख रहे हो आप कि जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है वो काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू, और एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, राइट। तो इस केस में ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर हम ले ले अल्फा इज डी आई जे कॉस्ट पाथ इज इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा जो है वो लेस देन 0 है, मतलब कि निगेटिव है, ये सारा निगेटिव दे तो यूसीएस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, जिसका सबसे लीस्ट कॉस्ट है वो पहले एक्सप्लोर होगा। ये माइनस अल्फ़ा, इसके नीचे सारे नोट्स आओगे तो वो सारे -2 अल्फ़ा पे बैठा होगा, इसके नीचे सारे नोट्स पे आएगा तो वो -3 अल्फ़ा पे बैठा हुआ होगा। तो लीस्ट सबसे कौन हो गया, जो सबसे डीप में होगा वही आपका सबसे लीस्ट होगा। तो सबसे पहला जो नोड एक्सप्लोर होगा वो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो सबसे लीस्ट कॉस्ट पे है, तो वो सबसे डीप में बैठा हुआ है, राइट। तो दिस इज़ नॉट हाउ BFS बिहेव्स, क्योंकि BFS क्या होता है, वो सेलोवेस्ट नोड को पहले एक्सप्लोर करता है, राइट। अब ये देखोगे जब आप ये निगेटिव अल्फा है तो ये काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है DFS का, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है काइंड ऑफ, राइट। तो दिस विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू BFS। अगर आपका कॉस्ट पाथ निगेटिव है तो ये BFS के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब DIJ इज इक्वल्स टू 1, तो यह इसी का स्पेशल केस हो गया, ये यहाँ पे अल्फ़ा था, हम अल्फ़ा की जगह 1 ले लिए, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सेम जिस जो एक्सप्लेनेशन इसके लिए होल्ड कर रहा है वही एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका B और D, राइट। चलो इस पर ही हम अभी डिफरेंट एल्गोरिथम्स को लेकर के आएंगे और कंपेयर करेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो अब ये जो है दूसरा क्वेश्चन है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, बस यहाँ पे आपको इक्विवेलेंसी चेक करना है बिटवीन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। इस क्वेश्चन में क्या था, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और BFS के बीच चेक करना था कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो सेम रीजनिंग रहेगा, एक्सप्लेनेशन सेम है, राइट। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इस केस में जो है आपका जो नोट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकली हो रहे हैं। अगर DIJ 0 है तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है उसमें A से B, A पहले विजिट होगा, फिर B, फिर C, फिर D, अल्फ़ाबेटिकली होगा। और ऑप्शन B में हम लोगों ने देखा, ऑलरेडी देख लिया है कि अगर सारे कॉस्ट पाथ को अगर हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखें, कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू रखें, तो इस केस में जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह बिहेव करता है। बट यहाँ पे आपको चेक किसके बीच करना है, इक्विवेलेंसी यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च के बीच में। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। और ये हम लोगों ने देखा था जब
निगेटिव है तो जो सबसे डीपेस्ट नोड होगा वो सारे लीस्ट कॉस्ट पे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा निगेटिव तो डीपेस्ट नीचे होगा। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पहले क्या करेगा, सबसे जो डीप में नोड्स होंगे उनको एक्सपेंड करेगा, तब फिर उसके ऊपर तो ये काइंड ऑफ आपको बिहेव कर रहा है किसकी तरह, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस में ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी का ही स्पेशल केस है, ऑप्शन डी, राइट। अगर आपको ये ऑप्शन दे देता डी आई जे इज इक्वल्स टू -1, तो ये फिर करेक्ट आंसर हो जाता इस केस में, क्योंकि ऑप्शन सी का ही स्पेशल केस हो जाता ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को चलो एक बार रीड कर लेते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ सर्च प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफ सर्च विथ ओरिजिनल स्टेप कॉस्ट CIJ दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, द सेम प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विथ मॉडिफाइड स्टेप्स कॉस्ट DIJ। और अल्फ़ाबेटिकली टाइज को ब्रेक कर रहे हैं, और सिंगल स्टेट देयर इज ए सिंगल गोल है, 2 एल्गोरिथम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। सेम डेफिनेशन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ DIJ मेक रनिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विथ द कॉस्ट DIJ इक्विवेलेंट टू रनिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च विद द ओरिजिनल कॉस्ट CIJ। देखो, इसमें आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को ही कंपेयर करना है विथ अनदर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। पहला जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, उसमें क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है वो CIJ है, कॉस्ट बिटवीन 2 नोड्स। अगर ये ith नोड है, ये jth नोड है, तो CIJ है और ये ग्रेटर देन 0 है। और जो अनदर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है उसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो कॉस्ट लेना है बिटवीन 2 ith एंड jth नोड इज DIJ। और DIJ क्या लेना है वो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आप कौन सा DIJ जो है लोगे सच ए वे कि जो वे है एक्सप्लोर करने का जहाँ पे कॉस्ट पाथ CIJ है, और इस और जो कॉस्ट पाथ जब DIJ है, तो इन दोनों को जब आप एक्सप्लोर करोगे यूजिंग एल्गोरिथम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, तो दोनों इक्विवेलेंट हो फॉर विच कॉस्ट पाथ ऑफ DIJ, यही आपको चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिंपल फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं, जहाँ पे जो मेरा DIJ दिया हुआ है वो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ CIJ है। मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम सर्च कर लो, जैसे A इस तरह से है, B है और ये गोल है। अगर मान लो कि A से B की और जो पाथ है, इसको हमको लगता है काउंटर एग्जाम्पल लेकर के इसको हम प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है। अगर हम लेंगे DIJ इक्वल CIJ का स्क्वायर, तो क्या दोनों का एक्सप्लोरेशन सेम होगा यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये चेक करना है। A से B के पाथ जो है हम 40 ले लेते हैं, और B से G की और जो पाथ है कॉस्ट जो है उसको हम 40 ले लेते हैं, और A से जो G की ओर जाएगा उसका जो कॉस्ट पाथ है उसको हम 70 ले लेते हैं, 70, राइट। तो ये ओरिजिनल हो गया, मतलब CIJ A और B के बीच 40, ये 40 ये 70 विथ CIJ। ठीक, अगर इसमें देखोगे आप, A जो है वो आपका स्टार्ट नोड है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई कर रहे हो आप, तो A का सक्सेसर क्या है, पहले आपने A विजिट किया, A का सक्सेसर क्या है, A से G और A टू B। A से G का कॉस्ट कितना है 70, A से B का कॉस्ट कितना है 40, राइट। इसमें से आप पहले किसको विजिट करोगे,
ऑब्वियसली जो लीस्ट कॉस्ट है, यानी कि आपने बी को विजिट किया, राइट। अब बी को विजिट कर लिया तो इसका सक्सेसर्स को हम देखेंगे, दैट मीन्स बी का सक्सेसर क्या है, B2J। इसका पाथ कॉस्ट कितना आ जाएगा, 80, राइट, बिकॉज 40 + 40, राइट। अब आपके फ्रिंज में क्या क्या है, ये है और ये है ना। इन दोनों में से आप किसको विजिट करोगे, किसको एक्सप्लोर करोगे, जो लीस्ट कॉस्ट है। तो लीस्ट कॉस्ट वाला कितना है, ए से जी की ओर आप गोल नोड पे पहुंच गए, राइट। इस केस में देखो जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो कौन सा पाथ लिया, दैट इज फ्रॉम ए टू जी, राइट। और ऑब्वियसली ये बहुत सिंप्लीफाइड ग्राफ था, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 40 + 40 80, यहाँ से यहाँ कितना लग रहा है, 70। तो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी द ऑप्टिमल पाथ टू रीच द गोल, राइट। अब अगर हम Dij इज इक्वल्स टू Cij का स्क्वायर कर दें तो मेरा पाथ का जो कॉस्ट है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च लगाओ आप, या इसमें तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कौन सा पाथ आप पिक करोगे। सिंपली हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च लगाते हैं। ए को आपने विजिट किया, राइट। अब मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ को लेना है। ए को आपने विजिट किया, ए का सक्सेसर क्या है, A2B और A2G। A2B का कॉस्ट कितना है, टोटल क्यूमुलेटिव कॉस्ट 1600। A2G का कॉस्ट कितना है, 4900। जो लिस्ट था उसको मैंने एक्सपेंड किया और उसके सक्सेसर सब क्या हो जाएंगे, A2B टू G, ये हो गया। इसका टोटल कॉस्ट पाथ कितना है, 1600 + 1600 3200, राइट। अब जो है मेरे फ्रिंज सेट में ये दोनों है, तो इसमें से हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, जो मेरा लिस्ट है, यानी कि लिस्ट ये A2B2G है, राइट। हम गोल तक पहुंच गए। अभी जो पाथ आपका कौन सा बना, अभी जो आपका पाथ बना वो A2B2G, 1600 + 1600 3200। यहाँ पे आपको कितना लग रहा है, 4900। तो आपने फर्स्ट केस में आपका पाथ क्या था, A2G। अब जो है आपका पाथ क्या है, A2B2G मॉडिफाइड के साथ, राइट। तो आप सेम वे से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो टू रीच द गोल, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप Dij इज इक्वल टू Cij का स्क्वायर लेते हो तो वो आपका, अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई कर रहे हो तो इस केस में दोनों जो है, दोनों वे ऑफ एक्सप्लोरेशन पाथ जो है वो डिफरेंट होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। बोल रहा है Dij इज इक्वल्स टू, अगर आप कॉस्ट पाथ को रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पाथ ले लो, तो देखो ओरिजिनल में जो लिस्ट था, अब मॉडिफाइड में वो बड़ा हो जाएगा। जो सबसे कम था वो बड़ा हो जाएगा, जो ओरिजिनल में सबसे कम था वो पाथ अब सबसे बड़ा हो गया, या ओरिजिनल में जो सबसे कम था, सबसे ज़्यादा था, वो अब मॉडिफाइड में सबसे कम हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली सी बात है, द वे ऑफ एक्सप्लोरेशन टू रीच द गोल विल नॉट बी द सेम इन बोथ केसेस, राइट। ओरिजिनली आप जिस वे से एक्सपेंड करोगे, तो ये आपका जो है ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 3 में आते हैं। बोल रहा है क्या कि आप हर एक ओरिजिनल पाथ को पाथ कॉस्ट को अल्फा से स्केल कर दो। अब हर एक को हम अल्फा से स्केल कर दिए तो सबको किए ना, तो पहला जो एक्सप्लोर करने का तरीका था, अब सबको हम अल्फा से स्केल कर दिए, तो अभी भी वही होगा क्योंकि सबको हमने अल्फा से स्केल कर दिया है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। दो वे ऑफ एक्सप्लोरेशन रहेगा इन बोथ द केसेस, ओरिजिनल और प्लस मॉडिफाइड में, दोनों में आपका सेम होगा, क्योंकि जितना भी कॉस्ट पाथ था सबको आपने सेम अमाउंट से स्केल कर दिया। और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम क्या कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे कि अगर आपके पास फ्रिंज में जो भी नोड्स
अवेलेबल है। फ्रिंज मतलब क्या, जो भी नोट्स फ्रिंज सेट में वही सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं जिनको कि हम फर्दर एक्शन में एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। तो आप क्या करते हो, सबका यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में सबका आप क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ निकालते हो, राइट, क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ निकालते हो। तो अगर आप सबको अल्फा से स्केल कर दोगे तो फ्रिंज में जितने भी नोट्स होंगे सबके क्यूमुलेटिव पार्ट में अल्फा से स्केल हो जाएगा। तो पहले ओरिजिनल जितना था फिर सबको आपने अल्फा से स्केल कर दिया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि जब आप अगर अल्फा से स्केल कर रहे हो कॉस्ट पाथ को तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो है आपका दोनों सेम होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आप कॉस्ट पाथ में किसी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो तो उस केस में देखना है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, डी आई जे, या एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे कि ये एक नोड हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये मान लो आपका गोल है जी, राइट। ये आपका स्टार्ट नोड है और ये एक स्टार्ट नोड से यहाँ पे है। पहले ओरिजिनली सी आई जे ये 1 था, ये 1 था, ये 1 ले लो और ये 4 ले लो, राइट। अब अगर तो आपका फर्स्ट में जो पाथ होगा वो क्या होगा, ये 1 + 1 + 1, ये टोटल 3 और ये कितना है 4 है। तो आपका पाथ क्या होगा, दिस वे, राइट, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, और यहाँ से यहाँ आपका कॉस्ट कितना आ रहा है 4। तो जो पाथ है आपका यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वो होगा दिस वे, राइट। अब आप क्या करो, सब में आपने एक ऐड कर दिया अल्फ़ा, यहाँ पे मान लो अल्फ़ा ऐड किया, ये भी अल्फ़ा ऐड किया, ये भी अल्फ़ा ऐड किया, और इसमें भी हमने अल्फ़ा ऐड कर दिया। और एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू मान लो 1 ही ले लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा आप ग्रेटर देन 1 ले सकते हो, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, राइट। अब देखो ये टोटल कॉस्ट कितना, 2 + 2 + 2 6 और 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, राइट। अर्लियर आपका पाथ क्या था, ये था। अब जो होगा पाथ क्या होगा आपका, ये वाला होगा, राइट। तो अगर कॉस्ट पाथ में हम किसी कांस्टेंट जो कि ग्रेटर देन 0 को अगर ऐड कर रहे हैं तो जो आपका एक्सप्लोर करने का वे है, पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो दिस विल नॉट बी द आंसर, राइट। अब ये जो लास्ट वाला केस है वो क्या है, इन दोनों का कंबाइंड है, राइट। तो अगर प्लस ये कोई भी कांस्टेंट आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द आंसर, राइट। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो एक ही होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जो भी गेट डीए का प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो होपफुली आप इसको सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे, अगर आप गेट डीए का प्रिपरेशन कर रहे हो तो होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल होगा थ्रू आवर कंटेंट, ऑलराइट। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, अभी भी टाइम है और क्रूशियल टाइम है, आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट अगर आपको अटैम्प्ट करना है हमारा, तो उसका जो सारा डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा mindspaneducation.com पे। यहाँ पे जाओ आप और गेट डीए टेस्ट सीरीज को देख सकते हो, और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया है कि रेलेवेंट क्वेश्चंस को ऐड करें, राइट। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक टेस्ट जो है हम लोग ऐड करती हैं, सारे सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो भी एडेड है, और 2 फुल लेंथ टेस्ट अभी तक एडेड है, और कुछ दिनों में आपका 3 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो
भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। और नियर फ्यूचर हम लोग जनवरी में आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है उसको भी कंडक्ट करवाएंगे। ऑल राइट, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे इन फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।